नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। जिला प्रशासन ने किया रक्तदान, 100% मतदान की अपील। आवासीय कॉलोनी का हुआ वर्चुअल शिलान्यास, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने किया शिलान्यास। कांग्रेसी नेता का नाम जुड़ा गुंडा लिस्ट में, पुलिस प्रशासन ने जारी की लिस्ट। चुभने लगी गर्मी, पारा अभी से 40 के पार। तो ये थी सुर्खी, अब खबरें विस्तार से। जिले में 100% मतदान का लक्ष्य हासिल करने जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए निरंतर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रार्थना सभा कक्ष में रक्तदान, महादान, मतदान, महादान कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार सरण ने स्वयं रक्तदान कर लोगों को रक्तदान और मतदान के लिए प्रेरित किया। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति ADN वाजपेयी द्वारा शिविर में मौजूद सभी लोगों को मतदाता शपथ भी दिलाई गई। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और स्वीप के नोडल अधिकारी RP चौहान सहित शिविर में सैकड़ों लोगों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। कलेक्टर ने कहा कि जीवन के लिए रक्तदान और लोकतंत्र के लिए मतदान बेहद महत्वपूर्ण है। शिविर में मौजूद लोगों को कलेक्टर ने संबोधित करते हुए कहा कि रक्तदान से जीवन दान मिलता है, उसी तरह मतदान से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे एक एक वोट के महत्व को स्वयं समझे और दूसरों को भी मतदान का महत्व समझाएं। कलेक्टर ने 7 मई को लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में इसी प्रकार बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। कलेक्टर ने कहा कि जिले में 100% मतदान का लक्ष्य हासिल कर हमें बिलासपुर का अभिमान बढ़ाना है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर व्यक्ति को मतदान करना होगा। 5 वर्षों में एक बार यह अवसर हमें मिलता है। कलेक्टर ने रक्तदान करने वाले युवाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसी अवसर पर 118 यूनिट ब्लड डोनेशन किया गया। कार्यक्रम में CMHO डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव, रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला समन्वयक, जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, NSS स्काउट, मनोबल स्वयं सेवक और बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राएं रक्तदाता मौजूद थे। सभी को पता है, पिछले विधानसभा निर्वाचन में भी हम लोगों ने इसी तरह का एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था। जैसा टैगलाइन आप देख रहे हैं, रक्तदान महादान, मतदान भी महादान। 7 मई को जिले में मतदान का काम होना है, आप सभी को इसकी जानकारी है। और इस रक्तदान शिविर के माध्यम से भी हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आपके जो डोनेट रक्तदान की बात आ रही है, बहुत अच्छी बात कही। जिस प्रकार से एक खून हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है, किसी को जीवित रखने के लिए, इसको शक्ति देने के लिए आवश्यक होती है, उसी प्रकार से आप एक मत महात्मा होता है। अभी बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने गुरुवार को न्यायिक आवासीय कॉलोनी रामपुर कुरबर में निर्माण कार्य का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह न्यायिक आवासीय कॉलोनी राज्य भर के लिए मिसाल बने। साथ ही चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि किसी भी जिले में न्यायिक अधिकारियों और कर्मियों के लिए सर्वसुविधायुक्त रहवासी कॉलोनी उत्साहवर्धक और नई ऊर्जा का संचार करने वाली होती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि न्यायालयों को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए काम किया जा रहा है और इसके लिए पहल भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हमें राज्य के न्यायालयों में काम करने का बेहतर माहौल प्रदान करना है। यह परियोजना न्यायिक अधिकारी कर्मचारियों के लिए आवास प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, ताकि उन्हें आवास प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से पूर्व IPS मुकेश गुप्ता को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस दीपक तिवारी ने मुकेश गुप्ता के खिलाफ CBI जांच की अनुशंसा को खारिज कर दिया है। लोक आयोग ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए राज्य शासन से मेहता मेमोरियल ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के आरोपों पर CBI से जांच कराने की अनुशंसा की थी, जिसे अवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। दरअसल माणिक मेहता का आरोप है कि मिक्की मेहता मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पर राज्य शासन से 3 करोड़ रुपए का अनुदान लिया गया था। इस अनुदान राशि के जरिए गरीबों का मुफ्त में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना था। आरोप है कि पुलिस अफसर रहे मुकेश गुप्ता ने इस रकम का उपयोग अपने प्राइवेट लोन जमा करने में किया है। इसी आरोपों के आधार पर लोक आयोग ने जांच कर कार्रवाई की थी। इधर रायपुर स्थित
हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की एक छात्रा बीते साल नकल करते पकड़ी गई थी। इस मामले में जांच कमेटी ने नकल करने वाले विषय की परीक्षा रद्द कर दी थी और उस पर 1 साल तक परीक्षा में बैठने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रबंधन से राहत नहीं मिलने पर छात्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सिंगल बेंच में याचिका खारिज होने के बाद छात्रा ने डिवीजन बेंच में अपील की। रामनवमी की छुट्टी होने के बावजूद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास व जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने सुनवाई की। छात्रा को राहत के लिए यूनिवर्सिटी प्रबंधन से पुनः आवेदन करने निर्देश दिए। वहीं कुलपति से उस आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने कहा। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 18 अप्रैल से मुख्य परीक्षा शुरू हो रही है। दिल्ली की वर्ष 1 भान मिस्किन यहां अंतिम सेमेस्टर में पढ़ाई कर रही है। बीते साल 2 मई 2023 को लॉ ऑफ एविडेंस की परीक्षा के दौरान छात्रा नकल करते हुए पकड़ी गई थी। इसके बाद उन्हें नोटिस देकर 18 मई 2023 को जांच कमेटी के सामने पेश होने कहा गया था। छात्रा ने डिवीजन बेंच में अपील की गई। इस पर रामनवमी के दिन छुट्टी होने के बावजूद सुनवाई हुई। डिवीजन बेंच ने छात्रा के हक में फैसला तो नहीं दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रबंधन से उसके आवेदन पर सहानुभूति जताने की बात कही है। इधर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि रोज की तरह लोग रपटा पुल से आना जाना कर रहे थे। इसी बीच किसी ने रपटा पुल के नीचे लाश देखी, जिसके बाद यहां लोगों की बीच भीड़ जमा होने लगी। वहीं लाश मिलने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस ने तत्काल मौके पर अज्ञात व्यक्ति के शव का पंचनामा कर मरचूरी में उसे रखवा दिया है। वहीं मृतक का नाम भूपेंद्र बताया जा रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। बिलासपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गुंडा लिस्ट की श्रेणी में शामिल किया है। कांग्रेस नेता अकबर खान को विगत दिनों जुलूस निकालकर आत्महत्या के मामले में कोर्ट में पेश कर जेल दाखिल किया गया था, जिसे अब गुंडा लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। वहीं पूर्व पार्षद तैयब हुसैन को भी गुंडा लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि अकबर खान लगातार विवादों से जुड़े रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ने उसका नाम गुंडा लिस्ट में जोड़ दिया है।
कोनी थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को चाकू और चापड़ लेकर डराने धमकाने वाले 2 आरोपियों को कोनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मूलतः सरकंडा थाना क्षेत्र के रहने वाले मुकेश कश्यप और इमली भाटा निवासी मयंक शर्मा कोनी थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक के समय राहगीरों को चापड़ और चाकू लेकर डरा धमका रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को लग गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार बरामद कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम साफ हो गया, सुबह से ही तेज धूप निकली है, तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। इस बीच एक बार फिर भीषण गर्मी पड़ रही है। लोग तेज धूप और गर्मी से परेशान हो चुके हैं। प्रदेश में तापमान 43 डिग्री तक जा पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। इसके बाद तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हुई आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course. Crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Palay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh.